हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर का यूज़ करने बताने वाला हूं कि वाक्यों में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर का यूज़ कैसे करें। तो इसके लिए सबसे सरल सा ये पैटर्न है कि जिन सेंटेंसेस को आप देख रहे हैं, ट्रांसलेशन करना चाह रहे हैं, उन वाक्यों में किसी चीज़ का होना या ना होना समझा जाए तो ऐसे सेंटेंसेस में सदैव देयर का यूज़ करो। देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर का ही यूज़ होगा, THERE देयर का यूज़ किया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जिन वाक्यों में क्रिया प्रायः, क्रिया मीन्स वर्ब, प्रायः इनकम्प्लीट या अपूर्ण हो और सब्जेक्ट क्रिया के पश्चात आकर कॉम्प्लीमेंट बन जाए, वहाँ पर भी हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर का ही यूज़ करेंगे। जैसे ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम समझते हैं। पहला सेंटेंस, जैसे सेंटेंसेस आप देख रहे हैं कि पहला सेंटेंस है गांव में 10 कुएं हैं। दूसरा सेंटेंस दिया गया है जंगल में एक शेर था। तो ऐसे जहां पर सेंटेंसेस हैं, इन वाक्यों में सब्जेक्ट क्या है? 10 कुएं पीछे है, एक शेर पीछे है, सब्जेक्ट हमारा पीछे है और कॉम्प्लीमेंट हमारा स्टार्टिंग में है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हमें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के द्वारा ही शुरू करना है। ऐसे सेंटेंसेस की स्टार्टिंग हमेशा देयर से ही होगी। जैसे एक सेंटेंस में हम देखते हैं गाँव में 10 कुएँ हैं, गाँव में, तो हमारी स्टार्टिंग देयर से होगी। इंट्रोडक्टरी देयर है, देयर आर 10 कुएं, 10 वेल्स, और गांव में इन द विलेज। तो ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के द्वारा किया। तो देयर आर से हमने स्टार्टिंग की एज ए सब्जेक्ट के रूप में, 10 वेल्स 10 कुएं इन द विलेज, कॉम्प्लीमेंट हमारा पीछे होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस की स्टार्टिंग जैसे आपने नियम में देखा, अगर इनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम, इस तरह के सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट ऐसे कर सकते हैं, इन सेंटेंसेस के वाक्यों में आरंभ में सब्जेक्ट नहीं आएगा। क्या सब्जेक्ट नहीं आता है, बल्कि उनकी जगह पर कोई दूसरा सब्जेक्ट आता है। लेकिन ये सब्जेक्ट का अर्थ इस सेंटेंस में किसी तरीके का कोई भी नहीं होगा। और ये सेंटेंस में जो देयर है, ये एक इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के रूप में यहाँ पर आता है। इसे हम अगर कहें तो ये एक इंट्रोडक्टरी एडवर्ब कहलाता है। और ये जो भी सेंटेंसेस होंगे देयर के पश्चात, इन वाक्यों में हमेशा वर्ब हमको रखनी है टू बी। टू बी मीन्स बी की फर्स्ट फॉर्म इज, एम और वाज वर, इज, एम और वाज वर के द्वारा ही हम अधिकतर मोस्टली सेंटेंसेस को बनाएंगे। मगर फ्यूचर में होगा तो विल बी, शैल बी का भी हम लोग यूज़ करेंगे। मोस्टली हमेशा सेंटेंसेस में देयर के बाद इज, एम और वाज वर का ही यूज़ होगा सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग। तो अगर हम देखते हैं और सेंटेंस, जैसे गांव में 10 कुएं हैं बन गया। दूसरा है जंगल में एक शेर था। जंगल में एक शेर था, देयर था, वर्ब आ गई, सब्जेक्ट हमारा हो गया, उसके बाद वर्ब हो गई हमारी टू बी, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा देयर वाज लायन, एक शेर, अ लायन, किसमें? जंगल में, इन द फॉरेस्ट। तो हम लोग ऐसे सेंटेंस को बहुत ही आसानी से इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। और इसे कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। अगर इसी तरह के कुछ सेंटेंसेस को और हम देखें जो हमें ट्रांसलेट करना है, इन्हीं सेंटेंसेस को पहचान कर, जैसे देखते हैं हम लोग कक्षा में 50 छात्र हैं। कक्षा में 50 छात्र हैं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? 50 छात्र, 50 स्टूडेंट्स, ये पीछे हो गया। और अगर पीछे होने पर ये अगर हमारा सब्जेक्ट पीछे है और कॉम्प्लीमेंट आगे है, तो हम सेंटेंस की स्टार्टिंग देयर से ही करेंगे। किससे करेंगे? देयर से। तो सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं इंट्रोडक्टरी एडवर्ब देयर, देयर है, देयर, और कितने? 50 छात्र, तो है प्लूरल फॉर्म इज, एम, आर, वाज वर, तो प्रेजेंट में इसलिए आर, देयर आर 50 छात्र, 50 स्टूडेंट्स, देयर आर 50 स्टूडेंट्स कक्षा में, इन द क्लास। तो बहुत सरल तरीके से आप ट्रांसलेट करेंगे। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का बहुत सरल पैटर्न है ये। देयर और हमने यहाँ पर सब्जेक्ट रखा, फिर वर्ब रख दी, उसके बाद जैसे मैंने बताया इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर के बाद ही वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा। ये हमारा 50 सब्जेक्ट है, पीछे आ गया, और ये जो रिमेन कॉम्प्लीमेंट है पीछे हो गया। तो इन द क्लास। तो नेक्स्ट, मेरी जेब में 10 रुपये का एक नोट है। मेरी जेब में, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट, 10 रुपये का एक नोट।
तो ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, 10 रुपये का एक नोट। तो देयर, किससे स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग, देयर से स्टार्टिंग कर रहे हैं। एक नोट है, देयर इज अ 10 रुपी नोट, 10 रुपये का नोट, अ 10 रुपी नोट, अ 10 रुपी RUPEE, देयर इज अ 10 रुपी नोट। और किसमें, मेरी जेब में, इन माई पॉकेट। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप सेंटेंस को बना रहे हैं। देयर से यूज़ किया गया, वर्ब पीछे रखिए, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा ये हो गया 10 रुपी नोट, इसको रख दिया गया यहाँ पर इन माई पॉकेट। पूरी तरीके से आसानी से आप सेंटेंस बहुत ही ईजिली बनाएंगे। मेरी नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी बाग में आम के 10 पेड़ थे मीन्स पास्ट। तो मेरी बाग में आम के 10 पेड़, बाग में ये क्या हो गया, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट पीछे जाएगा, आम के 10 पेड़, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो जब सब्जेक्ट पीछे है तो हमें देयर से स्टार्टिंग करनी है। देयर थे, वर ज़्यादा प्लूरल है नंबर्स, इसलिए देयर वर, आम के 10 पेड़, 10 किसके, मैंगो ट्रीज, देयर वर 10 मैंगो ट्रीज, आम के 10 पेड़। वो कहाँ पर थे, मेरी बाग में, इन माई बाग, ऑर्चर्ड या गार्डन, इन माई ऑर्चर्ड, ORCHARD, बगीचा या गार्डन, बाग। तो क्या कंप्लीट सेंटेंस में, देयर वर 10 मैंगो ट्रीज इन माई ऑर्चर्ड। अगर ऐसे कोई भी सेंटेंस हैं तो आप बहुत ही आसानी से सेंटेंस बना रहे हैं। देखते हैं अगर कुछ और सेंटेंसेस में देखते हैं। अगले सेंटेंसेस भी हम कुछ देख रहे हैं जहाँ पर देयर का यूज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर होंगे, कोई भी सेंटेंसेस जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब का भी अपने साथ यूज़ करके चलते हैं। ऐसे एक सेंटेंस हम देखते हैं जैसे कि इस गांव में एक बुढ़िया रहती थी, इस गांव में एक बुढ़िया रहती थी, सब्जेक्ट हमारा पीछे हो गया, फिर बुढ़िया है सब्जेक्ट, फिर ये हमारा कॉम्प्लीमेंट आगे आ गया एज ए सब्जेक्ट, इसको पीछे करना है। तो हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या होगी, देयर से ही, देयर। अभी मैंने बताया कि इज, एम, आर, वाज, वर होता है, मगर यहाँ पर रहती थी, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में अगर देयर हमारा है तो इसके बाद एमवी की सेकेंड फॉर्म का भी यूज़ हो सकता है। देखो जैसे पास्ट में है तो देयर लिव्ड, और कौन रहती थी, एक बुढ़िया, एन ओल्ड वोमेन, देयर लिव्ड एन ओल्ड वोमेन इस गांव में, इन दिस विलेज। तो पूरी तरीके से सेंटेंस हमारा बना, देयर रहती थी, पास्ट इंडिकेशन, देयर लिव्ड, सब्जेक्ट एन ओल्ड वोमेन इस गांव में, इन दिस विलेज। तो बहुत आसानी से सेंटेंस आप बना लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखते हैं, कक्षा में कोई लड़का क्यों नहीं था। अगर क्यों आ गया है, इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव भी हो, कक्षा में कोई लड़का, फिर हमारा सब्जेक्ट पीछे, तो हमें सेंटेंस को ऐसे देखना है। अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो वर्ब के बाद ही हमेशा नो या नॉट का यूज़ होगा। वर्ब के आएगी, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट देयर होगा, फिर उसके बाद नो या नॉट का यूज़ हम लोग करेंगे, नो या नॉट का यूज़। तो सेंटेंस देखते हैं, जैसे कक्षा में कोई लड़का क्यों नहीं था, तो इंट्रोगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम है तो टेंसेस की वीडियोस में जा करके आप सेंटेंस को सीख सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे क्यों है तो व्हाई। अब व्हाई जब ऑलरेडी है तो इसके बाद वर्ब ऑलरेडी आती है, था पास्ट, व्हाई वाज, फिर हमारा सब्जेक्ट रखा गया इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट देयर, व्हाई वाज देयर, कोई लड़का, नो बॉय, व्हाई वाज देयर नो बॉय, कहाँ पर नहीं था, कक्षा में, इन द क्लास। तो इस तरीके सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव में ही बनाएंगे। व्हाई वाज देयर नो बॉय इन द क्लास, कक्षा में कोई लड़का क्यों नहीं था। तो व्हाई पे वाज देयर सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोडक्टिव एडवर्ब, व्हाई वाज देयर कोई लड़का क्यों नहीं था, मतलब कोई नहीं था, इसलिए नो बॉय इन द क्लास। तो इस तरीके से सेंटेंस को हम बहुत ही आसानी से बना देंगे। अगर हम और आगे रूल को देखते हैं कि अगर फ्यूचर में सेंटेंस है तो हम कैसे बनाएंगे।
वीडियो को पूरी कंप्लीट करते हुए हम लोग प्रेजेंट में भी आ गए, पास्ट में भी हो गए और फ्यूचर के सेंटेंस को अगर हम देखते हैं, जैसे फ्यूचर का एक सेंटेंस देख लिया जाए, हाल में कोई भी सभा नहीं होगी। सभा मीन मीटिंग, हाल में कोई भी सभा नहीं होगी। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस हैं तो इनमें देयर के बाद फ्यूचर में हम लोग विल बी या शैल बी का भी यूज़ करेंगे। तो पूरा टेंस हमारा कंप्लीट हो रहा है, पूरे एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो रही है। अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस हमें मिलता है तो उसको हम कंप्लीट ट्रांसलेट करेंगे। तो जैसे हाल में कोई भी सभा नहीं होगी। अब इसमें हाल में कोई भी सभा, सेम उसी तरह हमको सेंटेंस रिकॉग्नाइज कर लेना है कि सेंटेंस की रिकॉग्निशन क्या है, कि कैसे जाने कि यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर का यूज़ होगा। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट आगे होता है, सब्जेक्ट ऑलरेडी पीछे होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हमें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर के द्वारा ही यूज़ करना है। हाल में कोई भी सभा नहीं होगी, तो सेंटेंस इस टाइम हम लोग करेंगे देयर विल बी नो। देयर नहीं होगी, फ्यूचर, देयर विल बी नो, सभा नहीं होगी, देयर विल बी नो मीटिंग इन, और किसमें नहीं होगी, इन द हॉल। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा बन गया देयर विल बी नो मीटिंग इन द हॉल। तो सेंटेंस एग्जैक्ट 1 by 1 अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के द्वारा रख करके और कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हुए हम लोग सेंटेंस को बना रहे हैं। तो इस तरीके से जो भी सेंटेंसेस आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो बहुत आसानी से आप उनको इस वीडियो के द्वारा देख करके सभी सेंटेंस को बना सकते हैं। ओके।